नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। यहां पे हम आज डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन के बारे में, बहुभुज के बारे में ये वीडियो होगा। इसमें आपको बहुभुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। देखिए, आपको हम जब पढ़ाते हैं सुबह में प्रैक्टिस सेट वगैरह, तो उसमें पता चलता है बहुत से बच्चों को इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे दिक्कत आता है और यहाँ से एक क्वेश्चन फंसता है। हमेशा एक क्वेश्चन बनता है और बहुत ही आसान होता है ये कॉन्सेप्ट। तो आराम से इसको सीखेंगे। बहुभुज क्या होता है, इसमें आपसे पूछा जाता है आंतरिक कोण, पूछा जाता है बाह्य कोण, पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है अगर मान लीजिए कोई एक बहुभुज है, उसमें इतने भुजाएं हैं, तो उसका आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, बाह्य कोण कैसा होगा, उसके कितने विकर्ण होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को हम खत्म कर लेंगे बहुत ही आराम से, और आपके समझ लीजिए कि एक नंबर फिक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप आराम से करके आएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। आपको हर एक चीज एकदम डिटेल में और आराम से समझाते हुए लेके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें किस चीज की जानकारी होनी चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि हम बताएंगे, आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल कहते हैं, और बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। देखिए, बाह्य कोण कहते हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, और इंटीरियर यानी आंतरिक कोण। जैसे बहुभुज का मतलब क्या हुआ, किसकी कोई भी ऐसा फिगर जिसके एक से ज्यादा भुजाएं हैं, या फिर कह सकते हैं दो से ज्यादा भुजाएं हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज, ये अभी आपका एक तरह का बहुभुज है, तीन भुजाएं हैं इसकी। चतुर्भुज आप बना लीजिए, ये भी आपका एक तरह का बहुभुज हो जाएगा। पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, कुछ भी बना लीजिए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी बनाएंगे, ये आपका एक तरह का बहुभुज है। इसके जो भी कोण अंदर बन रहे हैं, ये सारे कोण आपके आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल है। और इसमें जो भी कोण बाहर बनेंगे, बाहर कैसे बनेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारे आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स है ये सारे। ठीक है, बाह्य कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर इस भुजा को थोड़ी सी आगे बढ़ा ली जाए, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी कि बाह्य कोण हो जाएगा। किसी भी भुजा को किधर किधर भी आप बढ़ा सकते हैं, इसको भी आप इधर बढ़ा लेंगे तो ये वाला आपका बाह्य कोण हो जाएगा। ये आपका इंटीरियर, ये आपका एक्सटीरियर, आंतरिक बाह्य कोण। ठीक है, ऐसे ही इस फिगर में किधर भी, इधर बढ़ा लीजिए, इधर बढ़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहां बढ़ा देंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्सटीरियर यानी कि बाह्य, ये हो जाएगा इंटीरियर यानी कि आंतरिक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है, साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ये आपका इंटीरियर है आंतरिक, ये आपका बाह्य है। अच्छा, आपको यहां पे दिख रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सीधी रेखा एक बन रही है। तो सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, आपको पता होगा, सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। जो भी सीधी रेखा हो 180 डिग्री का कोण बनाएगी, जो भी सीधी रेखा होगी 180 डिग्री का कोण बनाएगी, जो भी सीधी रेखा होगी 180 डिग्री का कोण बनाएगी। यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस में बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, इनका योग कितना होगा, ध्यान रखिएगा, इनका योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, इस पे स्टार बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आंतरिक कोण प्लस में बाह्य कोण बराबर क्या होगा, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, यहां से ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। ठीक है, कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर बन के आए, कितनी भी भुजाएं होंगी उसमें, उसका आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग आपका 180 डिग्री होगा। इसको आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और भी आपको क्लियर होता जाएगा। चलिए, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका हुआ। दूसरा चीज क्या आता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। कितने भी बाह्य कोण हो, एक हो, दो हो, तीन बन जाए, पांच बन जाए, 10 बन जाए, सबका योग कितना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप स्टार बना के नोट करिएगा, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन,
पॉलीगॉन के यानी कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो ये योग होता है 360 डिग्री। फिगर कोई भी होगा उसके बाह्य कोणों का योग आपका कितना होगा, ये आपका 360 डिग्री होगा। कैसा भी फिगर हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी फिगर होगा उसके बाह्य कोणों का योग कितना बनेगा, हमेशा 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है, देखिए पॉलीगॉन कभी भी पूछा जाता है तो पॉलीगॉन यानी कि बहुभुज पूछा जाएगा ना, तो उसकी सारी भुजाएं बराबर ही मान के चलते हैं हम लोग, सारी भुजाएं उसकी बराबर ही होती हैं। जैसे ये त्रिभुज है, मान लीजिए ये 60 डिग्री हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 60 हो गया। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर हैं। ऐसे ही चतुर्भुज आप लोग बना के देखिएगा, उसकी सारी भुजाएं बराबर कर लीजिएगा तो सारे कोण आपके 90-90-90 डिग्री के हो जाएंगे। अच्छा, बाह्य कोण की बात कही जाएगी तो ये बाह्य कोण एक बन गया, यहाँ पे एक बाह्य कोण बन गया ये आपका, और एक बाह्य कोण बन गया ये आपका। ये 3 बाह्य कोण बन गए, 3 इंटीरियर 3 आंतरिक कोण, तो 3 आपके बाह्य कोण भी बनेंगे। ये हो जाएगा 120 डिग्री का, ये हो जाएगा 120 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 120 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है आंतरिक प्लस बाह्य बराबर 180 डिग्री होता है। अच्छा, 3 बाह्य कोण बने हैं 120 120 120, तो तीनों का योग क्या हो जाएगा, तीनों का योग आपका 360 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। फिगर कोई भी हो, चतुर्भुज भी बनाएंगे तो आपको पता है चतुर्भुज का आंतरिक कोण कितने का होता है, छोटी छोटी चीजें आपको हो सकता है जानकारी हो। चतुर्भुज का आंतरिक कोण कितने का होता है, चतुर्भुज का आंतरिक कोण आपका होता है 90 डिग्री का। इसका भी आप बाह्य बनाएंगे, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर एक इधर। ठीक है, 4 आंतरिक कोण 4 बाह्य कोण भी बनेंगे, तो ये 90 का है, बाह्य कोण भी आपका 90 का बन जाएगा। 90 90 90 90 कितना हो जाएगा, चारों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आप पंचभुज बनाएंगे, पेंटागन बनाएंगे, हेक्सागन बनाएंगे, सब में योग कितना आएगा, 360 डिग्री का योग आता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, क्या बाह्य कोण का, बहुभुज कैसा भी हो उसके बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। ये कंडीशन सब पे अप्लाई होगा, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन सब पे अप्लाई होगा, बहुभुज होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए आगे अब बात करेंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, उसका फॉर्मूला हम लोग यहां देखेंगे। भुजाओं की संख्या आपसे पूछी जाती है, कोई भी आपको बहुभुज दे देगा, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या आपसे पूछी जाएगी, तो नंबर ऑफ साइड्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स कभी भी पूछी जाए तो 360 डिग्री और बट्टे में बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल आप लोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड बराबर 360 डिग्री बट्टे में एक्सटीरियर एंगल। इसको भी नोट करिएगा इंपॉर्टेंट मार्क करके, ये है एक फॉर्मूला। कितनी भुजाएं हैं, तो 360 डिग्री से उसके बाह्य कोण को आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा उसमें कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा, जैसे बाह्य कोण देके आपसे भुजा पूछ ली जाएगी, आपसे भुजा देके बाह्य कोण पूछ लिया जाएगा, आपसे बाह्य भुजा देके आंतरिक कोण भी पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे। ये है आपका फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। पेपर में आए कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे कैसे होते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले पे आपका लगेगा भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बट्टे में बाह्य कोण। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे, वीडियो को पॉज करिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्या कहा गया है, इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 40 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है, नंबर ऑफ साइड्स आपसे पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कब आसान है, जब आप फॉर्मूला जानते हैं, जो कि फॉर्मूला अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं। क्या, भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ साइड्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स बराबर आपको अभी बताए हैं, ये आप बार बार लिखिएगा ताकि याद हो जाएगा। 30 डिग्री बट्टे में एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण, ये होता है भुजाओं की संख्या। ये चीज आपको फॉर्मूले में बताए हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, बाह्य कोण आपको दिया गया है 40 डिग्री का है, बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री का, तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे में 40, 360 बट्टे में 40 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 9 36 होता है, 9 बार में ये आपका कट जाएगा। तो भुजाओं की संख्या क्या हो गई, भुजाओं की संख्या हो गई आपकी 9। क्वेश्चन कितना आसान था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। आसान
आपको पता होना चाहिए, पता होगा तभी आसान होगा, फॉर्मूला जानेंगे तभी ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए यहां पे एक और सवाल है, ये क्या सवाल है, एक रेगुलर पॉलीगॉन में ऐसे ही लिख के आएगा, नियमित बहुभुज, बहुभुज लिख के आए, ठीक है। तो क्या दिया गया है, आंतरिक कोण 108 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या आपको कितनी होगी ये बतानी है, ठीक है। तो जो भी फिर से वही आपसे कहूंगा, जो भी लोग वीडियो देखेंगे ना, आप वीडियो को पहले क्वेश्चंस पे रोकिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखिएगा। तो यहां पे क्या दिया गया है, आंतरिक कोण 108 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या चाहिए, 360 डिग्री को हमको डिवाइड करना होगा बाह्य कोण से, ठीक है। बाह्य कोण से डिवाइड करना होगा, लेकिन आपको बाह्य कोण तो यहां पे दिया नहीं गया है, बाह्य कोण आपको नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, आपको आंतरिक कोण दिया गया है। लेकिन एक फॉर्मूला हम और जानते हैं जो कि आपको पहले पढ़ाए हैं, क्या होता है, आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस में बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल बराबर में क्या होता है, बराबर में 180 डिग्री का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आंतरिक कोण दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक कोण कितना है, 108 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 होता है, तो बाह्य कोण की मान क्या हो जाएगा, बाह्य कोण का वैल्यू यानी कि एक्सटीरियर एंगल आपका 72 डिग्री का आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल आपका 72 डिग्री का आ गया, ठीक है। अच्छा, हमको साइड्स के लिए क्या चाहिए, हमको मान लीजिए n साइड्स है, तो साइड्स के लिए क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 360 बट्टे में 72 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n यानी कि भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। कितनी भुजाएं हो जाएंगी, 72 से 360 आपका 5 बार में कट जाएगा, यानी कि इसमें कितनी भुजाएं होंगी, इसमें आपकी 5 भुजाएं होंगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, आप लोग आराम से कर लेंगे और बहुत ही इजीली आप लोग समझ लेंगे। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है। ये जैसे छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं, क्विक रिवीजन टाइप का एक आपको कराया गया है। आगे और भी कॉन्सेप्ट्स लाएंगे जो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको एग्जाम में नंबर बढ़ाएंगे, ये आपका एक एक नंबर धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग फिर से लगाइए। क्या कहा गया है, एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात आपको दिया गया है। आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि इस पॉलीगॉन में कितनी भुजाएं हैं, कितने साइड्स हैं, इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो जानते हैं उसी को यूज करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का आपको रेशियो दिया गया है। कितना रेशियो है, रेशियो है आपका 4:1, ये आपका रेशियो है, ठीक है। अच्छा, तो इससे हम क्या करेंगे, रेशियो का कैसे यूज करेंगे, देखिए हमको पता है इंटीरियर एक्सटीरियर का सम दोनों का योग कितना हो जाएगा, रेशियो में 5 हो जाएगा। लेकिन आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस में एक्सटीरियर एंगल का योग हम जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी 5 रेशियो बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर आपका 36 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें तो भुजाओं की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है, फॉर्मूला आपको याद है, बस इसी फॉर्मूले का यूज करिए। 360 डिग्री और बट्टे में एक्सटीरियर एंगल की आपको जरूरत है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 1 है और 1 रेशियो की वैल्यू 36 है। तो आप यहां से भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है, कितने आसान आसान कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट कितना आसान है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये धीरे धीरे आपका नंबर इंप्रूव कर देंगे। यानी कि कितनी भुजाएं हो जाएंगी, ये आपकी 10 भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। कितनी भुजाएं हो जाएंगी, आपकी 10 भुजाएं हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 10 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं। तो इसको लगाइए, आप सभी लोग एक बार वीडियो रोकिए, क्वेश्चन को लगाइए। चलिए देखिए क्या है, इसमें कहा गया है एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण सेम है, इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण यानी कि बाह्य कोण की बात कही गई है, एक्सटीरियर एंगल की बात कही गई है। प्रत्येक अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल से 36 डिग्री अधिक है।
क्या है, कितना अधिक है, ये आपका 36 डिग्री अधिक है। तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कंडीशन कोई भी हो आराम से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंडीशन थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो करिए इसको सॉल्व। देखिए कहा गया है अंतःकोण जो है अपने बाह्य कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल को अगर हम x मान लीजिए हमारा बाह्य कोण x है। अच्छा, तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, अंतःकोण कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल आपका कितना हो जाएगा। इंटीरियर एंगल कहा गया है कि बाह्य कोण से 36 डिग्री अधिक है, यानी कि इंटीरियर कोण आपका x प्लस का 36 हो जाएगा। और सबसे आसान कॉन्सेप्ट जो हम जानते हैं वो क्या है, आंतरिक कोण प्लस में बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये आपका 180 डिग्री का होता है। ये चीज हमको पता है, बस इस पे अब आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, यानी आपको बाह्य कोण चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो बस एक्सटीरियर एंगल यहां से आपको मिल जाएगा। 2x प्लस का 36 बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 72 हो जाएगा। और x क्या है, आपका बाह्य कोण है। बाह्य कोण कितने का है, 72 डिग्री का। आपको क्या निकालना है, आपको बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालनी है। कितनी भुजाएं हैं यहाँ पे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला काफी है। वो क्या होता है, भुजाओं की संख्या n बराबर 360 बट्टे में बाह्य कोण, और बाह्य कोण है 72, यानी कि भुजाओं की संख्या, ये आप इससे काट लेंगे तो भुजाओं की संख्या आपकी 5 आ जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, एक कॉन्सेप्ट से आप सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आसान कॉन्सेप्ट है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आंतरिक कोण बाह्य कोण के बारे में। अभी आंतरिक कोण के बारे में एक चीज आपको और बताएंगे, इससे पहले आपको हम बताएं डायगोनल्स यानी कि विकर्ण के बारे में भी क्वेश्चन आता है कि कितने विकर्ण होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कितने विकर्ण होंगे, कोई भी फिगर दे देगा कि इतनी भुजाएं हैं, एक बहुभुज है और बहुभुज में इतनी भुजाएं हैं, उसमें कितने विकर्ण होंगे। और बहुत से क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, विकर्ण की संख्या बहुत से क्वेश्चंस में आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए आप ध्यान रखिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, बहुत ही आसान फॉर्मूला, स्टार बना के मार्क करिएगा और लिखिएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी कि विकर्णों की संख्या बराबर क्या होती है, ये आपका बराबर होता है n माइनस का 3 और बट्टे में होता है 2। अब पूछेंगे n क्या है, n है आपकी भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या यानी कि n, फिर से n माइनस का 3 और बट्टे में 2 कर देंगे तो कितने विकर्ण हो रहे हैं ये आपके निकल जाएंगे, कितने विकर्ण हो रहे हैं। देखिए इसको आप लोग चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। चतुर्भुज आपने देखा है, चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। इसमें पूछा जाए चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो हमको पता है चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। n की जगह पे मुझे 4 रखना है, n माइनस 3 की जगह पे 4 माइनस का 3 यानी कि 1 हो जाएगा। इसको 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर आ रहा है 2। यानी कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। क्या चतुर्भुज में 2 डायगोनल्स होते हैं, आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। एक आपका ये होता है, एक आपका ये होता है। 2 डायगोनल्स होते हैं, और भी कोई डायगोनल होता है नहीं, और कोई भी इसमें डायगोनल नहीं होता है, बस 2 डायगोनल होता है। यानी कि आपका ये फॉर्मूला है, स्टार बनाइए, याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो फिर से आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कोई और आपके पास चारा नहीं है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। बहुत से क्वेश्चन आए हैं, बहुत से क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। भुजाओं की संख्या कुछ भी हो सकती है, बस आपको क्या करना है, इसमें विकर्णों की संख्या पूछी गई है, कुछ नहीं करना है। n की जगह पे क्वेश्चन में 27 दिया गया है, n माइनस 3 यानी कि 27 में से 3 घटाएंगे और बट्टे में आप 2 कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 27 गुणे का 24 और बट्टे में हो जाएगा आपका 2। तो इसको काटिए, 2 से 12 बार में कट जाएगा, 12 सत्ते 84 का 4 कैरी 8 बच जाएगा, 12 दूना 24 और 8 आपका 32, यानी कि 324 विकर्ण होंगे। ठीक है, कितने विकर्ण होंगे, 324। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बस भुजाओं की संख्या दे दी जाएगी। ऑप्शन बी सही है, कहीं 24 होगा, कहीं 25 होगा, कहीं भुजाओं की संख्या 30 हो जाएगी, कहीं 5 होगी, कहीं 7 होगी। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे और आपको विकर्ण निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़िए फिर से। अब क्या होगा कि आंतरिक कोणों का योग
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम का ये सवाल है, डायरेक्ट पूछा गया है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर है। आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, तो ये आपका फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक कोणों का योग पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, n माइनस का 2 गुणे में 180, ये होता है आपका आंतरिक कोणों का योग, ये होता है आंतरिक कोणों का योग। n क्या है, भुजाओं की संख्या है, यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर्मूला आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, अच्छा, और त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इतना आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं क्या वाकई 180 आ रहा है, तो देखिए कैसे आएगा। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, यानी 3 साइड होती हैं, n बराबर 3 हो जाएगा, n माइनस 2 करना है, यानी 3 माइनस का 2 और 180 इसमें गुणा करना है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 गुणे का 180, यानी कि 180 आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। चतुर्भुज भी आप लिख सकते हैं, चतुर्भुज का क्या होता है, चार भुजाएं हो गई, 4 माइनस का 2 गुणे का 180 करिए, क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 गुणे का 180 यानी कि 360 आ जाएगा। तो चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, आंतरिक कोणों का योग आपको पता होगा, ये तो बेसिक सबको पता होता है, इसीलिए बेसिक पे आपको फॉर्मूला हम टेस्ट करके दिखा दे रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस का 2 गुणे का 180 क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग। जितने भी कोण होंगे, जैसे आपको पंचभुज दे देगा, पेंटागन दे देगा, हेक्सागन दे देगा, हेप्टागन दे देगा, वैसे जो भी क्वेश्चन में आते हैं साइड्स ज्यादा रहते हैं, साइड उसके ज्यादा रहते हैं, जैसे दे देगा किसी कोई ऐसा बहुभुज है जिसकी 10 भुजाएं हैं और उसके आंतरिक कोणों का योग बता दीजिए, तो आंतरिक कोणों का योग करना होगा, कुछ नहीं करना है, जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 घटाइएगा, अगर 10 है तो 10 में से 2 घटाइएगा और 180 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक। तो ये होता है फॉर्मूला, और ये क्वेश्चन आप पे बस फॉर्मूला पूछा गया था, तो आपको हमने थोड़ा सा फॉर्मूले का भी ओवरव्यू दे दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन को जरा आप लोग एक बार लगाइए खुद से। देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया है एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग आपको दिया गया है 1440 डिग्री। तो बहुभुज में कितने विकर्ण है, आपसे विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण पूछा गया है, तो विकर्ण का आपको फॉर्मूला पता है, डायगोनल्स का फॉर्मूला आप जानते हैं। डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस का 3 बट्टे में 2, ये होता है डायगोनल का फॉर्मूला, जो कि आपको अभी बताए हैं और याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। डायगोनल्स कितने होते हैं। अच्छा, अब आपको डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको भुजाओं की संख्या पता होनी चाहिए। भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकलेगा भुजाओं की संख्या। आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1440। हमको पता है किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग हम निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, n माइनस का 2 गुणे का 180 करते हैं तो आंतरिक कोणों का योग पता चल जाता है। n माइनस का 2 गुणे का 180 क्या निकलता है, आंतरिक कोणों का योग, जो कि क्वेश्चन में आपको 1440 दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 18 से 8 बार में 144 कट जाएगा, तो n माइनस का 2 बराबर क्या आ जाएगा, n माइनस का 2 बराबर 8 हो जाएगा। n माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 यहां आके जुड़ जाएगा, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। यानी कि ये जो फिगर है, ये जो बहुभुज है ना, इसमें 10 भुजाएं हैं। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, इस बहुभुज में आपकी 10 भुजाएं हैं, लेकिन आपसे भुजाएं नहीं पूछी गई हैं, आपसे भुजा भी पूछी जाती है, वो एक दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें पूछ दी जाएगी आंतरिक कोणों का योग इतना है तो भुजाएं कितनी होगी। यहां पे पूछा गया है विकर्ण कितने होंगे, तो विकर्ण के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है 10 माइनस का 3 यानी कि 7 बट्टे में 2 कर लीजिए। इस फिगर में 10 भुजाएं हैं, तो 10 माइनस का 3 यानी कि 7 हो गया, बट्टे में 2 करेंगे, इससे 5 बार में कट जाएगा और 7 पंजे 35 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी 35 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, फ्री के आपको नंबर देके जाएंगे। आप देख रहे होंगे कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ये सारे सवाल आपके बने हुए हैं, तो इसको आप लोग एकदम बहुत ही अच्छे से रट जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2 छोटी छोटी चीजें आपको बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके पेपर में ये भी पूछे गए हैं। देखिए क्या होता है, आप देखिए
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या लिखा गया है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर हिंदी में कहें तो पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और पूरक कोण क्या होते हैं, बस इसकी छोटी सी जानकारी आप लोग ले लीजिए। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पूरक कोण जो होते हैं, पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका योग 90 डिग्री हो। इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कोई भी दो कोण, अगर उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर पूरक है। तो जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि दो पूरक कोण 11 और 7 के अनुपात में है तो छोटा कोण आपको ज्ञात करना है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? पूरक कोण क्या होते हैं? जिनका योग 180 डिग्री हो। पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री, पूरक कोण 90 डिग्री हो, पूरक कोण 90 डिग्री आपका योग हो। ठीक है, 180 डिग्री वाला भी पढ़ेंगे। योग कितना हो? 90 डिग्री। अच्छा, रेशियो आपको दिया गया है, दो कोणों का रेशियो है 11:7 का। पूरक कोण का मतलब क्या है? योग, यानी कि रेशियो में देखेंगे 18। योग कितना होना चाहिए? योग 90 डिग्री होना चाहिए, यानी एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू आपको 5 डिग्री मिल जाएगी। आपसे पूछा गया है छोटा कोण कितना होगा। छोटा कोण आपको दिख रहा होगा, ये 7 वाला है। एक का मान 5 डिग्री है तो 7 का मान कितना हो जाएगा? ये आपका 35 डिग्री हो जाएगा। तो इस कोण का आपका छोटा कोण क्या हो जाएगा? छोटा कोण आपका 35 डिग्री हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ, नहीं पता है तो दिक्कत देने लगेगा, नहीं पता है तो पेपर में दिक्कत देगा। जान जाएंगे तो आसान हो जाएगा, बस सुनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, और यहाँ पे आता है सप्लीमेंट्री यानी समपूरक। समपूरक यानी सप्लीमेंट्री का मतलब हो जाएगा कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री क्या होना चाहिए? ये आपका सम होना चाहिए। ठीक है, एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया है 180 डिग्री। तो यहां पे भी क्वेश्चन दिया गया है, दो कोण हैं 13 और 5 के रेशियो में, 13:5 के रेशियो में है, तो दोनों कोणों का अंतर आपको ज्ञात करना है। दोनों कोण याद कर दीजिए, दोनों कोणों का अंतर ज्ञात कर दीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 13 + 5 क्या हो गया? 18 हो गया। समपूरक है, सप्लीमेंट्री है, इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर 10 डिग्री हो जाएगा। एक बराबर 10 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण निकाल के माइनस कर लीजिए, या फिर रेशियो तो इतना सबको आता है, 13 और 5 है तो 13 में से 5 जाएगा, 8 रेशियो आ जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू 10 डिग्री है तो 8 रेशियो की वैल्यू 80 डिग्री हो जाएगी। यानी दोनों कोणों का अंतर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। दोनों कोणों का अंतर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना, 80 डिग्री अंतर हो जाएगा। दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। समपूरक यानी कि दोनों कोणों का योग 180, और पूरक यानी दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180। ये क्वेश्चन कर दीजिए, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि 7x + 5 और x + 5 पूरक कोण है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। पूरक कोण मतलब क्या हुआ? पूरक कोण मतलब अभी आपको बता दिए, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप लोग कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि 7x + 5 और दोनों कोणों का योग। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब है कि दोनों कोणों का योग कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। बस इतना है, क्वेश्चन सॉल्व। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8x प्लस में 5 5 10 हो जाएगा, बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा। 8x बराबर क्या हो जाएगा? 8x बराबर आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर आपका 10 डिग्री हो गया, जो कि आपसे पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आपका बहुभुज, ये थे बहुभुज के सवाल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बैक ईयर में पूछे गए थे, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आपको सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपका खुला है। ऐसे आपको छोटे छोटे वीडियोस हम और भी देंगे, और भी जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आप लोग थोड़ा सा इधर उधर से छूट जाता है, पढ़े नहीं होते हैं, इस वजह से आपको पता नहीं होता है, आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लगते हैं। लेकिन फ्री के नंबर है, इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपसे ना हो, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर भी लिखिएगा। जो भी बच्चे आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि आरआरसी ग्रुप डी के लिए
एसएससी मेकर के ऐप पे एक बैच चलाया जाएगा है और बैच का नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। इसमें आपको 399 रुपये, मात्र 399 में पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस सारी चीज़ें एकदम बेसिक से बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा पेपर हो रहा है, पेपर आगे कई फेजों में होगा, किसी का अभी होगा, किसी का बाद में होगा। तो आप लोग आराम से बैच ज्वाइन करिए, जिसकी भी तैयारी कंप्लीट इनकम्प्लीट है ज्वाइन करें और इस बैच को पूरा करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में। आपको भी लगता है कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट छोटा सा है, छूट रहा है, बता दीजिए शॉर्ट में जो हो जाए, जैसे ये 20-25 मिनट में, 30 मिनट में करीब हो गया है, तो ऐसे आप बताइएगा, वो भी आपको करा दिए जाएंगे। तो आपसे मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।